अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी। तो इससे पहले वीडियोस में मैं पार्ट नंबर ए और बी कर चुका हूं, वो वीडियोस अपलोडेड हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं, और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे पार्ट नंबर सी में जो फिगर गिवन है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द एरियाज। तो आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपको जो ज्योमेट्रिकल फिगर नीचे बनाकर दी गई है, आपने इसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। और वो कौन सा एरिया होना चाहिए? इसके शेडेड रीजन का एरिया। जिस तरह आप देख सकते हैं इस ज्योमेट्रिकल फिगर में स्काई ब्लू कलर के साथ कुछ रीजन को शेड किया गया है, आपने जस्ट ये वाला ही एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। और दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। और दूसरे पार्ट में आपने इसी ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है, और वो भी शेडेड रीजन के लिहाज से। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज होती हैं, आप उनकी लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं, उनको जब आप सम करते हैं जो वैल्यू मिलती है उसी को पेरीमीटर बोल रहे होते हैं। तो यहां पर भी आपने कुछ बाउंड्रीज की लेंथ को सम ही करना है, लेकिन बस ये आपने ख्याल करना है कि वो जो बाउंड्रीज की लेंथ होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? शेडेड रीजन के लिहाज से। यानी जो रीजन आपके पास शेडेड है, जस्ट उसी की बाउंड्रीज की लेंथ को आपने फाइंड आउट करके ऐड करके बता देना है कि पेरीमीटर क्या होगा। आगे लिखा हुआ गिवन दैट ऑल आर्क्स आर आइदर क्वाड्रेंट्स और सेमी सर्कल। और आपको ये चीज भी यहां पर उन्होंने बता दी है कि जितनी भी आर्क्स आपको नजर आएंगी इस फिगर में या क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट फिगर्स गिवन है उसके अंदर, वो या तो क्वाड्रेंट्स होंगी, यानी वो क्वाड्रेंट्स के लिहाज से कोई रोल प्ले कर रही होंगी, क्वाड्रेंट को फिलअप कर रही होंगी, क्वाड्रेंट बना रही होंगी, या वो सेमी सर्कल होंगी, सेमी सर्कल के लिहाज से कोई रोल प्ले कर रही होंगी या सेमी सर्कल का पार्ट होंगी। तो आर्क्स क्या होती हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, सेमी सर्कल क्या होते हैं, ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं इसके पार्ट नंबर ए में। यहां पर भी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल सर्कल की। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल हो, ये मैंने जैसे आपको समझाने के लिए बना दिया, और हम मान लें कि ये इस सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक की ये लाइन होती है या लेंथ होती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। अगर इसी तरह का रेडियस मैं इस तरह भी अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक बना दूं, तो ये जो आप देखें ये जो एक हिस्सा बना है इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। इसी तरीके से अगर मैं इस रेडियस को इधर लेफ्ट तरफ भी इस लाइन को कंप्लीट कर लूं, रेडियस वाली लाइन को, और इस तरह इसको डाउनवर्ड भी कंप्लीट कर लूं, तो आप देखें 4 हिस्से बन जाते हैं। ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी है एक क्वाड्रेंट है। तो इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट्स का मतलब एक तरह का होगा आउट ऑफ 4, 4 हिस्सों में से कोई हिस्सा। तो ये सारे के सारे जो है क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। अब आर्क्स क्या होती हैं? अगर कोई भी आपके पास सर्कल हो या सेमी सर्कल हो, आप इसकी जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री में से कोई छोटी सी कर्व कंसीडर कर लें, या उसको आप कह लें अलग से, आप उसको काट लें, अलग से निकाल लें, तो ये जो कर्व होती है ना, इसी को हम बेसिकली क्या बोल रहे होते हैं? आर्क। तो ये आपके पास कहलाती है आर्क। और सेमी सर्कल्स तो आप जानते ही हैं कि सर्कल को अगर हम हाफ कर लें, तो ये जो हाफ सर्कल आप कह लें, इसी को हम बेसिकली क्या बोल रहे होते हैं? सेमी सर्कल। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 को। तो पार्ट नंबर 1 में आपने एरिया फाइंड आउट करना है, और वो भी जस्ट शेडेड रीजन का। तो अब हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे एरिया शेडेड रीजन का? उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक सर्कल और बनाकर दिखा रहा हूं, ताकि हमें इस चीज को समझने में आसानी हो। तो अगर आप नोटिस करें कि ये पूरी ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये एक सर्कल है, और इसमें जो ये बीच में रीजन शेडेड बन रहा है ना, अगर आप इसको एक कंप्लीट फिगर के तौर पे देखें सिर्फ शेडेड रीजन को, तो ये कोई ऐसी शेप आपको नजर नहीं आती जिसका कोई फॉर्मूला मौजूद हो और आप उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके जल्दी से इसका एरिया निकाल लें। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को मैनेज कर लें, कुछ चीजों को थोड़े और तरीके से कंसीडर कर लें, तो आप इसका आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि इस एंड से लेकर इस एंड तक जो लेंथ हमें बताई गई है वो 28 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक भी 28 सेंटीमीटर है। और ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, ये आप देखें, ये एक सेमी सर्कल है यहां पर, और बिल्कुल इसी जैसा सेमी सर्कल ये भी बन रहा है, जो कि रीजन शेडेड नहीं है। यहाँ पे ये व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है, ये शेडेड है और ये शेडेड नहीं है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लूं कि ये वाला जो आपके पास शेडेड रीजन है, ये वाला, ये यहां पर होने के बजाय यहां पर होता, तो क्या कोई फर्क पड़ता हमारे शेडेड रीजन में? बिल्कुल भी ना पड़ता, क्योंकि जैसा सेमी सर्कल ये बन रहा है बिल्कुल वैसा ही उसी डायमीटर के साथ जो यहाँ पे लिखा हुआ 28 सेंटीमीटर, उसी के साथ ये भी है। तो अगर ये दोनों सेमी सर्कल एक जैसे हैं, तो जितना रीजन इसके अंदर आ रहा होगा ये स्काई ब्लू कलर का, जो कि जिसका हमने एरिया भी फाइंड आउट करना है, वैसा यहां पर आ रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फिगर में इस तरह चीजों को कंसीडर कर लूंगा। पहले मैं आपके लिए यहां पे बना के दिखा देता हूं कि लेट्स से हमारी जो फिगर है वो कुछ इस तरह की बन रही है, इस तरह की, ठीक है। और इसके अंदर यहां पे आपको लिख के दिया गया ये 28 है, और यहां से लेके यहां तक भी आपको लिख के गया 28 है। तो मैं शेड किसको कंसीडर कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जो नीचे शेडेड है बाकी रीजन वो तो ठीक है, यानी ये वाला रीजन तो सारा का सारा शेडेड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इस वाले शेडेड रीजन की जगह पर अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं, तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, इससे आपको आसानी हो जाएगी।
आसानी क्या होगी कि आपको ऐसा पता चल जाएगा कि आपके पास एक सेमी सर्कल बन रहा है। जैसे अगर आप नोटिस करें, ये एक कंप्लीट सेमी सर्कल है यहां से लेकर यहां तक, और इस सेमी सर्कल के अंदर अंदर ही सारा शेडेड रीजन आ रहा है, जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर के साथ कलर भी किया हुआ है, और इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब ये सेमी सर्कल बन गया, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ आ शेडेड रीजन। तो अब हम शेडेड रीजन का एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। अब देखिए, फुल सर्कल जब होता है आपके पास, कंप्लीट सर्कल, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और जब आप सेमी सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये वाला शेडेड रीजन सारा का सारा इसमें कंसीडर कर लिया, अब ये एम्प्टी हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, तो अब सेमी सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। तो इसलिए हम यहां पर भी, क्योंकि सेमी सर्कल बन चुका है, सारा शेडेड रीजन सेमी सर्कल के अंदर है, तो हम इसलिए यूज करेंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ओवर 2। यहां तक आपके पास हो गया। अब पाई की वैल्यू हम बिल्कुल एंड पे पुट करेंगे। अभी हमें रेडियस ढूंढना है। अब रेडियस किस तरह हमें पता चलेगा, मैं पहले इस वर्किंग को यहां पर थोड़ा सा रिमूव कर दूं ताकि आपको समझाना आसान हो। रेडियस होता है सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो सर्कल का आप सेंटर देख लें, इस कंप्लीट सर्कल का, तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ये वाला, क्योंकि यहीं से यहां तक 28 है, यहां से लेकर यहां तक भी 28 है, यही सेंटर है। तो सेंटर से लेकर अगर आप किसी एक साइड तक देखें बाउंड्री का डिस्टेंस, तो वो 28 बनता है। तो ये जो 28 है, यही इसका रेडियस है, ठीक है, एक तरह का। किसका? इस सेमी सर्कल का, जिसकी बाउंड्री मैं आपको बना रहा हूं। याद रखिएगा, ये मैं इस सेमी सर्कल की बाउंड्री बना रहा हूं, क्योंकि मैंने ये वाला शेडेड रीजन सारा इसमें काउंट कर लिया हुआ है। तो मैं जस्ट इस सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस देखूं तो वो 28 ही बनता है। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा पाई, रेडियस की जगह पर 28, और ऊपर वो जो उसका स्क्वायर है वैसे का वैसे ही, और नीचे जो 2 आएगा वो वैसे का वैसे ही। अब मैं इसको जस्ट मुझे सॉल्व करना है, तो पहले 28 का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो 28 का अगर आप स्क्वायर कर लें तो वो आता है 784, क्योंकि 28 के स्क्वायर का मतलब है 28 मल्टीप्लाई बाय 28। वो कितना होता है? वो होता है 784, और ये 7 पाई वैसे का वैसे ही, और नीचे जो ये 2 लिखा हुआ है ये वैसे का वैसे ही। अभी हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे डायमेंशन सारी सेंटीमीटर में, तो याद रखिएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में सारी आपके पास वैल्यूज होंगी। तो अब हम आगे क्या करेंगे, 784 और 2 जो है इनमें कैंसिलेशन हो सकती है। 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 2 को 392 टाइम्स करें तो आपके पास कितना आ जाता है? 784। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 392, और उसके साथ ये पाई वैसे ही, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे ही। अब आप यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। अब पाई की वैल्यू आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं, पाई की वैल्यू आप 3.142 भी यूज कर सकते हैं, और पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर वाली भी, जो प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू होती है, वो यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर वाली वैल्यू से सबसे एक्यूरेट आंसर आते हैं, उसके बाद आप 3.142 यूज कर लीजिएगा, इससे भी आंसर बेहतर आ जाएगा। और अगर आपको ये वैल्यूज में मुश्किल हो तो ये भी यूज कर सकते हैं। आंसर में डेसिमल्स के लिहाज से बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप कह लें ओवरऑल उन आंसर्स को सही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर वाली प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू से करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 392 लिखें, इसके साथ ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैलकुलेटर में शिफ्ट वाला बटन और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻x वाला बटन दबाएंगे तो पाई आपके पास आ जाएगा। इक्वल टू प्रेस करें, ये वैल्यू वापस आ गई, और अब यहाँ पर SD वाला बटन दबा दें, ये वाला। तो आप देखें आपको आंसर मिल रहा है 1231.50। तो मैं अगर इसको यहाँ पे लिख दूं 1231.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसी आंसर को जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, और ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। तो ये आपका पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा, और ये तीसरा, और इसके अगला डिजिट आप देखेंगे वो क्या है। अगर उसका अगला डिजिट आप देखें 5 या 5 से बड़ा होता तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देते, अगर नहीं है तो हम उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये आपके पास जस्ट हो जाएगा 1 2, ये 3 लास्ट डिजिट वैसे का वैसे ही रहेगा। और जाहिर बात है आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो इसलिए अब आपको यहाँ पर क्या प्लेस कर देना पड़ेगा, एक तरह का 0 प्लेस कर देना पड़ेगा। तो हम जब इसको लिखेंगे बाकी सारी चीजों को एक तरह का रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 1230 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आप 0 को एज आ सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करोगे, तो एक तरह का आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेट होगा। तो ये हमने अपना एरिया फाइंड आउट कर लिया पहले पार्ट का। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करके दिखाना है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। इस ज्योमेट्रिकल फिगर में जो रीजन शेडेड है, जस्ट उसके लिहाज से इस ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। अब आप देखिए यहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर के साथ जो रीजन है, ये सारा का सारा शेडेड रीजन है। तो यानी इस शेडेड रीजन के साथ साथ जो बाउंड्रीज आ रही हैं, जो उसके साथ मिली हुई है, अटैच्ड है, जस्ट उन्हीं की लेंथ को आप फाइंड आउट करेंगे और उन तमाम बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस ज्योमेट्रिकल फिगर में जो शेडेड रीजन है उसका पेरीमीटर। अब मैं उनकी बाउंड्रीज की लेंथ को यहाँ पर आपके लिए मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो। तो सबसे पहले अगर आप देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये जो मैं ब्लैक कलर के साथ आपके पास मार्क कर रहा हूँ,
तो ये वाली जो बाउंड्री है ये आपके शेडेड रीजन के साथ साथ है और ये यहाँ तक आती है। तो अगर इस बाउंड्री की हम लेंथ निकाल लेंगे तो जाहिर बात है ये हमारे पेरीमीटर में शामिल होगी, क्योंकि ये शेडेड रीजन की बाउंड्री हमारे पास बनती है। अब ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिए ब्लैक लाइन के साथ, ब्लैक कलर के साथ मार्क किया है, इसको आप आर्क भी बोल सकते हैं। ये आर्क भी है, क्योंकि कोई भी सर्कल हो उसके आप कह लें या सेमी सर्कल हो, उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और उसकी बाउंड्री के ऊपर कोई भी आप ये छोटा सा पोर्शन ले लें कर्व का, इसी को आप आर्क कह रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे आर्क लेंथ। ये एक तरह की आर्क लेंथ है, किसकी? इस सेमी सर्कल की, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, अगर आप देखें ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, ये सेमी सर्कल की जस्ट बाउंड्री है। तो अगर आप इसकी लेंथ को लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर्क लेंथ ऑफ बिग सेमी सर्कल, क्योंकि और भी सेमी सर्कल है इसलिए मैं इसको बिग का नाम दे रहा हूं। आप किसी भी तरीके से इसको लेबल कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं। तो आप इसको कहेंगे आर्क लेंथ, क्योंकि हमें जैसे इसकी बाउंड्री की लेंथ चाहिए। तो किसी भी सर्कल या सेमी सर्कल की बाउंड्री की लेंथ चाहिए हो तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, क्योंकि सर्कमफेरेंस ही हमें इसकी बाउंड्री की लेंथ को बताता है। अगर कंप्लीट सर्कल हो तो फॉर्मूला होता है 2πr। अगर सेमी सर्कल हो, जिस तरह हाफ सर्कल है, तो आपका ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है जस्ट πr। होता क्या है, हम इस 2πr को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, πr। तो अगर हम ये वाली बाउंड्री की लेंथ चाहते हैं, जिसको मैं यहाँ इस तरह मार्क कर रहा हूं, तो आपको जस्ट πr का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई आर। अब पाई की वैल्यू बिल्कुल एंड पे पुट करेंगे। आर हमें पता है रेडियस होता है, तो इस सेमी सर्कल के लिहाज से आपको पहले बता चुका हूं, ये सेंटर बनता है, और सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है वो होता है रेडियस। वो पहले से गिवन है, वो कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे रेडियस की जगह पर 28 और पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 28 पाई। और क्योंकि ये आपने लेंथ निकाली है, यहाँ पे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो आप इसको लिख देंगे सेंटीमीटर में। तो ये आपने एक लेंथ तो फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं इसकी बाकी लेंथ के ऊपर। अब मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब आप नोटिस करें कि ये जो शेडेड रीजन है, ये इसकी एक बाउंड्री ये भी तो बनती है, इधर तक भी तो शेडेड रीजन है जो इस बाउंड्री के अंदर अंदर आ रहा है। और अगर आप इसको देखें, ये भी एक सेमी सर्कल है, और बिल्कुल सेम यहां से अगर आप देखें, ये वाली लेंथ भी तो आपके पेरीमीटर का पार्ट बनेगी ना, क्योंकि ये भी आपके शेडेड रीजन की बाउंड्री है। और जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी, क्योंकि ये दोनों सेमी सर्कल ही हैं, दोनों हाफ हाफ हुआ है, ये ऊपर है ये नीचे है, लेकिन इन दोनों के अगर आप बीच में डायमीटर देखें जो एक जैसे ही है, यानी सेमी सर्कल भी एक जैसे ही होंगे और इनकी जो बाउंड्री की लेंथ होगी वो भी क्या होगी, एक जैसी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे, क्योंकि ये दो है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों की ये लेंथ मिल जाएगी, जिसको मैंने यहाँ पर रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है। तो ये भी इनकी आर्क लेंथ ही कहलाएगी, क्योंकि सेमी सर्कल की जो बाउंड्री है इस पे आप छोटा सा ये कर्व कंसीडर कर रहे हैं, इसको आप आर्क भी कह सकते हैं, और ये आर्क यहाँ पर इस सेमी सर्कल का पार्ट है, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी बताया गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इन सेमी सर्कल की भी इन आर्क लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे आर्क लेंथ ऑफ 2, ये दोनों के दोनों सेमी सर्कल की बाउंड्रीज की जो आर्क लेंथ होगी वही हमारे पेरीमीटर में शामिल होगी। तो इसलिए मैं लिखूंगा आर्क लेंथ ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल्स। तो ये मैंने इन दोनों की इकट्ठी ही आर्क लेंथ को फाइंड आउट करने जा रहा हूं। तो तरीकेकार क्या है, हम एक की आर्क लेंथ निकालेंगे, और आपको बता दिया कोई भी सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, उसकी बाउंड्री की लेंथ को ही हम बेसिकली आर्क लेंथ बोल रहे होते हैं, जिस तरह यहां पर आपने समझा है। अब आर्क जाहिर बात है एक छोटा सा पोर्शन होता है। अब यहाँ पे जो ये पोर्शन है सेमी सर्कल बन रहा है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया कि जो आपके पास आर्क लेंथ हुआ करेगी ये एक तरह की सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट हुआ करेगी। तो इसलिए आपने देख लेना, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें वेरी करेंगी। तो अगर आपके पास 2 स्मॉल साइज सेमी सर्कल्स हैं तो उनके लिए जो आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, पाई आर। क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये जो पाई आर फॉर्मूला है जस्ट एक के लिए, हमारे पास 2 के लिए चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, ताकि हमारे पास दोनों स्मॉल सेमी सर्कल की इन आर्क की लेंथ आ जाए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 वैसे लिखेंगे, पाई भी वैसे लिखेंगे, पाई की वैल्यू एंड पे पुट करेंगे और रेडियस को निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों छोटे वाले सेमी सर्कल की, स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो अगर आप देखिए इनका डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि जो इनका डायमीटर है, यहां पर ये मेंशन करता हूं कि जो डायमीटर है ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स, वो कितना आपको दिया हुआ है, स्मॉल सेमी सर्कल्स का डायमीटर, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको दिया हुआ 28 सेंटीमीटर। डायमीटर कहते हैं एक ऐसी लाइन को जो सर्कल के सेंटर में से पास हो रही होती है, सर्कल के 2 इक्वल हाफ कर रही होती है। यहाँ पे सेमी सर्कल है तो इसके सेंटर से पास होने वाली भी लाइन डायमीटर ही होगी, जो कितनी है 28 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है। और आपको रेडियस चाहिए तो डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेडियस जो है ऑफ स्मॉल
सेमी सर्कल्स। तो उसके लिए तरीकेकार ये होता है कि जो आपको डायमीटर गिवन होता है आप उसका हाफ कर देते हैं। तो डायमीटर कितना गिवन है 28, आप इसका हाफ कर दें यानी 2 पर डिवाइड कर दें, तो 2 1 टाइम्स 2 14 टाइम्स, तो आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ये वाला ही रेडियस यूज करेंगे जो कि है 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपने कर लिया। अब इनको सॉल्व करें, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 14 टाइम्स होता है 28 और साथ ये वाला पाई आ जाएगा वैसे का वैसे, तो 28 पाई आ गया। अब आपने ये रेड वाली बाउंड्री की लेंथ भी निकाल ली पूरी की पूरी और ये ब्लैक वाली भी निकाल ली और यही आपकी शेडेड रीजन के साथ जुड़ी हुई थी। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि पेरीमीटर कितना होगा शेडेड रीजन का। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब हम बता सकते हैं कि जो पेरीमीटर हमारे पास बनता है, पेरीमीटर ऑफ किसका, पेरीमीटर शेडेड रीजन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर जो हमारे पास बनेगा शेडेड रीजन का वो क्या होगा, इन दोनों बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड कर दें, इस बड़े वाले सेमी सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को भी जो कि 28 पाई है और इन दोनों स्मॉल सेमी सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को भी जो कि 28 पाई है, दोनों 28 पाई इन दोनों को ऐड कर दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28 पाई प्लस 28 पाई। अब ये दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इन नंबर्स को ऐड करें। जैसे यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, आगे भी 28 है, तो 28 में 28 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 56 और साथ पाई वैसे का वैसे लिख दें। और ये सेंटीमीटर्स में है क्योंकि पेरीमीटर है। अब आप पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करवा सकते हैं। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर स्क्रीन पर शो भी कर दूंगा, अभी आपको स्क्रीन पर शो भी हो जाएगी। वैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ, आप पाई की जगह पे 22.7 भी यूज कर सकते हैं, 3.142 भी यूज कर सकते हैं और जो कैलकुलेटर की अपनी प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू है वो भी यूज कर सकते हैं। तीनों से आपके आंसर्स ठीक आएंगे। बस कुछ वैल्यूज में आप कह लें डेसिमल्स के बाद बहुत माइनर सा फर्क आता है, वो उसकी अप्रोक्सीमेशन में फर्क होता है। तो बेहतर यह है कि आप 3.142 यूज कर लें या कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज कर लें, उससे आपके आंसर्स और बेहतर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 56, शिफ्ट और ये वाला बटन दबाऊंगा, पाई आ जाएगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा, यहाँ पर ये चीज दोबारा से आ गई और ये SD वाला बटन प्रेस करूंगा तो आप देखें यहाँ पर आ रहा है 175.9। मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है तो एटलीस्ट जो है मैं 9 तक लिख लेता हूँ, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक लिख रहा हूँ। आप ज्यादा तक भी लिख सकते हैं अपने लिहाज से 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 175.9 सेंटीमीटर और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड और ये थर्ड, और थर्ड के बाद नेक्स्ट डिजिट आप देखें तो 5 से बड़ा डिजिट है। तो 5 से बड़ा डिजिट हो तो प्रीवियस डिजिट में एक ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 176। आगे मैं सबको इग्नोर कर दूंगा क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही मैंने आंसर देना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था और ये आंसर याद रखिएगा मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से आया है। अब मैं आपको ये वाली कैलकुलेशन जो है यहाँ पर 56 पाई से आपको स्क्रीन पे भी शो करा दूंगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं मैन्युअली। तो उम्मीद है आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।